एशिया कप करवाएंगे पाकिस्तान के बगैर। यहाँ आपको बताएं कि भारतीयों की पाकिस्तान से नफरत की एक और मिसाल सामने आ गई है। ब्रॉडकास्टर्स ने पाकिस्तान को एशिया कप 2025 के पोस्टर से ही हटा दिया है। ब्रॉडकास्टर की जानिब से एक्स पर जारी किए गए पोस्टर में भारतीय और बांग्लादेशी और श्रीलंकन कप्तान मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए कोई वहां पे मौजूद नहीं है। T20 एशिया कप 2025 सितंबर-अक्टूबर में शेड्यूल है। पाक भारत कशीदगी के बायस इवेंट के इनेकाद पर सवालिया निशान बन चुका है। एशिया कप 2025 का ऑफिशियल पोस्टर जारी, लेकिन तनाज़े की सूरत में पाकिस्तान नहीं खेलेगा। ये बात इसलिए की जा रही है क्योंकि भारत के अंदर फॉर्मर क्रिकेटर्स ने ये बात की थी कि बीसीसीआई को चाहिए कि पाकिस्तान को माइनस करके एशिया कप करा लें। बाकी टीमें तो हैं ना एशिया की, और ये सबको मालूम होगा कि एशिया कप की एशिया क्रिकेट काउंसिल की सरबराही इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी साहब के पास है। और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि नकवी साहब की क्या के ये एक तरह से हार है कि पोस्टर के अंदर पाकिस्तान का जिक्र नहीं है, और इस तरह की बातें सोशल मीडिया के ऊपर मैं बहुत देख रहा हूँ। पहले 3 कप्तान थे, सूर्या, शांतु और असलंका, श्रीलंका, बांग्लादेश और इंडिया के। उसके अंदर पाकिस्तान का नहीं था, तो तूफान मच गया, पाकिस्तान को एशिया कप से बाहर कर दिया। हालांकि उसके अंदर ना पाकिस्तान का था, ना अफगानिस्तान का था, ना यूएई का था, ना हांगकांग का था, और एक और भी मेरा ख्याल है कंट्री है, शायद ओमान है एशिया कप के अंदर, उनका भी नहीं था। तो जब इन कंट्रीज का नहीं है तो फिर किस चीज का इशू? इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि पाकिस्तान एशिया कप से बाहर हो गया। पाकिस्तान को कोई एशिया कप से बाहर कर ही नहीं सकता। एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन ही पाकिस्तानी है। सवाल ये आता है तो फिर क्या चक्कर है? जवाब कि इस बार एशिया कप की मेजबानी भारत को करनी है। ये 17th एडिशन होगा एशिया कप का, और बताया जा रहा है कि T20 फॉर्मेट में होगा क्योंकि 2026 में T20 वर्ल्ड कप होना है इंडिया और श्रीलंका की मेजबानी में। तो एशिया कप को भी T20 के फॉर्मेट में आयोजित किया जा रहा है। तो एशिया कप जनरली ऐसा ही होता है कि जब 2023 में 50 ओवर वर्ल्ड कप था, उससे पहले जब एशिया कप हुआ था तो वो एशिया कप जो था वो 50 ओवर फॉर्मेट में था। तो इसका फॉर्मेट चेंज होता रहता है, कभी T20 हो जाता है, कभी 50 ओवर फॉर्मेट हो जाता है। जब शुरू हुआ था तब 50 ओवर फॉर्मेट था क्योंकि तब T20 क्रिकेट नाम की कोई चीज़ नहीं थी। अब इसका जो स्केड्यूलिंग है दोस्तों वो सितंबर में होनी है, और बीच में खबर ये आई थी कि भाई सारी चीजें तो अब हाइब्रिड पे ही होनी है। ये कि आपको पता ही है कि इंडिया पाकिस्तान का आपस में कन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है, काफी अरसे से ये चलता आ रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को प्रोमो से बाहर करना समझ आती है कि क्यों नहीं रखा, क्योंकि उसके ऊपर क्रिटिसिज्म होना था ब्रॉडकास्टर के ऊपर कि इनको क्यों लगाया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पाकिस्तान को भी बाहर किया, उन्होंने कहते हैं अफगानिस्तान को भी बाहर कर दिया, और बाकी टीमों को भी बाहर कर दिया। 3 टीमों के तस्वीर लगा दी। नॉट अ बिग डील, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर तूफान तो मचता है ना, तो उस चीज को सही लोग देखते नहीं है, गलत इंफॉर्मेशन फैला देते कि पाकिस्तान बाहर होगी। पाकिस्तान बाहर हो ही नहीं सकती। लेकिन मुझे एक चीज की पहले बात करते हैं एशिया कप 2025 की, जिसका सोनी नेटवर्क ने आज एक ऑफिशियली जो ट्रेलर है वो जारी किया है, जिसमें हैरानकुन तौर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कैप्टन को जाहिर नहीं किया गया। हालांकि जो टॉप टीमें होती हैं, वैसे तो 6 टीमें हिस्सा लेती हैं, लेकिन कम से कम फुल मेंबर टीमों की जो कैप्टन्स हैं, जो टीमों है या टीमों का प्रोमो है, उसमें लाजमी शामिल किया जाता है। लेकिन ऐसा क्यों किया गया है, इसके हवाले से बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे हैं कि क्या शायद ये कि इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या नकवी साहब को कोई लेना देना है नहीं, पहली बात ये है। दूसरी बात ये कि इसमें एशिया क्रिकेट काउंसिल का भी कोई खास लेना देना है नहीं। ये ब्रॉडकास्टर्स हैं और उनकी तरफ से टीजर कह लें या जो भी है अपनी एक कंपेन टाइप जो कर्टनाइजर के तौर पे चलाते हैं, ये वो है। इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना कोई खास माने नहीं रखता। आपको याद होगा अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान जिसका मेज़बान था अभी जब होने वाली थी, उस वक्त भी ब्रॉडकास्टर्स ने एक टीजर छोड़ा था और उसके अंदर नीचे पाकिस्तान मेंशन नहीं किया था। अमूमन जहां पर होता है इवेंट उसका नीचे कंट्री का नाम, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान दोनों इन्वॉल्व हैं, तो हाइब्रिड मॉडल में ही सारी चीज़ों को होना है। तो सितंबर में एशिया कप का आयोजन कराना है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये जो एशिया कप होगा ये दुबई में होगा, दुबई में इसका आयोजन कराया जा सकता है। देखो इस बार इसमें 8 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। इसमें इंडिया है, इसमें श्रीलंका है, इसमें बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, और 3 और टीमें हैं, हांगकांग है, ओमान है, और उसके अलावा है दोस्तों यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये 3 टीमें जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो 8 मिला के टोटल टीमों ने पार्टिसिपेट करना है इस बार के एशिया कप में। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद और पहलगाम में जो भारत के 79 लोगों पर जो अटैक हुआ जिसमें 26 लोगों की जान चली गई दिया था, मगर उन्होंने मेंशन नहीं किया था। उस वक्त भी शोर मचा, क्या पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगी, क्या पाकिस्तान से मेजबानी छीन ली गई? तो ऐसा हुआ नहीं था ना। और दूसरा, ये ब्रॉडकास्टर्स का कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं इनके पोस्टर्स के ऊपर। एशिया क्रिकेट काउंसिल जब जो पोस्टर जारी करेगा उसकी इंपॉर्टेंस है। ब्रॉडकास्टर की तरफ से पोस्टर जारी करने की इंपॉर्टेंस एग्जैक्टली ऐसी है जैसे टीम इंडिया के अंदर बुमराह के अलावा बाकी बॉलर्स की है।
तो इतना कोई मतलब इसके बारे में इतना डिस्कशन भी होने की शायद इतनी जरूरत नहीं है। ये आप कह सकते हैं एक तरह से टीजर है। अगर आपको ये लग रहा है कि बीइंग पाकिस्तानी कि यार पाकिस्तान नहीं है, तो सोचिए उसमें अफगानिस्तान भी नहीं है, नेपाल भी नहीं है, तो ये नहीं कि खिला समझ नहीं आती मेरे दोस्तों, जरूर मुझे कमेंट्स के अंदर बताइएगा। आपने जरूर कमेंट्स के अंदर बताया, मुझे मैं जानना चाहता हूं। मैं मुखातिब हूं इस वक्त इंडियन व्यूवर्स से, मैं उनसे मुखातिब हूं। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलनी, ऐसा अगर ये पॉइंट ऑफ व्यू है पाकिस्तान के साथ कोई क्रिकेट नहीं होगी, तो फिर जब मेंस की क्रिकेट आती है वो एक तरफ, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ हफ्ते पहले सबसे पहले ओडीआई वर्ल्ड कप जो इंडिया के अंदर होना है उसका शेड्यूल आता है, स्केड्यूल आता है, जिसके अंदर पाकिस्तान इंडिया का मैच भी है। इंडिया लंका में जाके पाकिस्तान के साथ मैच खेलेगी। नहीं, पाकिस्तान के खिलाड़ियों को कि पाकिस्तान के खिलाड़ी आए और हमारे देश में क्रिकेट खेलें, ये तो हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि एशिया कप में आप पाकिस्तान को खिला ही क्यों रहे हो? यही वक्त है पाकिस्तान को अलग थलग करने का, यही वक्त है पाकिस्तान की कमर तोड़ने का, और ये हर जगह से होना चाहिए, चाहे वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे क्रिकेट हो, कहीं से भी, चाहे पॉलिटिकल फ्रंट हो, चाहे सरहद हो, हर जगह से हमें पाकिस्तान की कमर तोड़नी चाहिए। तो एशिया कप को लेकर क्रिकेट फैंस तो यही मानते हैं, इंडियन क्रिकेट फैंस, कि इसमें पाकिस्तान की भूमिका नहीं होनी चाहिए। या तो इंडिया को उसको बायकॉट कर देना चाहिए, या फिर इंडिया को अगर बॉयकॉट नहीं करें तो इंडिया को ये बोल देना चाहिए कि हम इसकी मेज़बानी नहीं रख रहे हैं, आपको कराना है आप आयोजित करा लीजिए। और हम जो एक ट्राई नेशन सीरीज जो है वो आयोजित करा सकते हैं, हमें उसमें ज़्यादा मैच हो जो कि हालिया सियासी कशीदगी, खासतौर पर 1 से 2 दिन की जंग के बाद दोनों टीमों के दरमियान खेला जाने वाला पहला मैच भी होगा। तो बहरहाल इसके लिहाज से मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि गो के सोशल मीडिया पर हर कोई इसको अपने एंगल से देख रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ और सिर्फ तवज्जो हासिल करने के लिए किया गया है कि पाकिस्तान को मेन प्रोमो में ना शामिल किया जाए, और इसी वजह से शायद आज हम डिस्कस भी कर रहे हैं। अगर प्रोमो होता तो शायद हम सिर्फ एक पोस्ट की हद तक या सिर्फ बात करके इस बात को साइड कर देते कि जी एशिया कप का प्रोमो जारी हो गया है, और इसका मतलब ये है कि एशिया कप का इनेकाद पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलें भाई, हैं? क्यों हम हाइब्रिड मॉडल में पाकिस्तान के साथ एशिया कप को दुबई में आयोजित कराएं? क्या मतलब है इन चीज़ों का? आईसीसी का टूर्नामेंट है, या मैं तो कहता हूं उसमें भी एक ही ग्रुप में भारत और पाकिस्तान को नहीं होना चाहिए, लेकिन दो अभी 2025 का जो विमेंस वाला आया और 2026 का आया, उसमें दोनों में इंडिया पाकिस्तान मैच खेल रहे हैं। 2026 का जो T20 का आया विमेंस वर्ल्ड कप का, उसमें भी इंडिया पाकिस्तान सेम ग्रुप में। तो भारत और पाकिस्तान को ना तो सेम ग्रुप में रखने की ज़रूरत है, और ना हमें पाकिस्तान के क्रिकेट को कोई तवज्जो देने की ज़रूरत है। एशिया कप, मेरा ये मानना है और तमाम क्रिकेट फैंस ये मानते हैं कि एशिया कप की कोई ज़रूरत है नहीं, हम अलग से ट्राई सीरीज भी खेलें। वो ब्रॉडकास्टर ना हो सकता है वो टीजर छोड़े, नेक्स्ट हो वो पाकिस्तान अफगानिस्तान नेपाल का तस्वीर लगा के कर दें। सो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी तरह से भी ज़्यादा कोई परेशान होने की या बहुत ज़्यादा तनकीद करने की भी ज़रूरत है। ये ब्रॉडकास्टर्स हैं, उनकी अपनी एक सोच होती है, उन्हें किसी चीज़ की कंपेन करनी है। अब सोचिए जितना आपको अजीज़ होगा कि पाकिस्तान और ये सब चीज़ें होकर एक पोस्टर बन के सामने आए, एज ए क्रिकेट फैन आपको लग रहा होगा, उससे कहीं ज़्यादा ब्रॉडकास्टर्स को लग रहा होगा। उसकी वजह यह है कि ब्रॉडकास्टर्स ने अपना ये सामान बेचना है, उन्होंने मिले कोई इशू किसी को नहीं होता। फिर उसके बाद आता है T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल आते हैं, फिक्चर्स आते हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान और इंडिया का मैच है इंग्लैंड के अंदर। किसी को कोई इशू नहीं हुआ नहीं हुआ। उसके बाद काउंटी के अंदर नॉटिंघम से ईशान किशन और मोहम्मद अब्बास एक टीम से खेल रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ, जो कि वो एज अ स्पोर्ट्समैन जिसे कहते हैं उनका हक बनता है, उनका फर्ज है कि वो अपनी टीम के लिए खेलें। वो खेल रहे हैं और बिल्कुल सही जिसे कहते हैं बिहेवियर भी रख रहे हैं, पूरी टीम यूनिट बन के खेल रहे हैं। कोई इशू होना ही नहीं चाहिए इस चीज के ऊपर, ना इशू बनता है। लेकिन मैं बता, यही वो मार्केटिंग हिकमत अमली है जो कि सोनी नेटवर्क ने अपनाई है, जिसकी वजह से किसी हद तक इस बात को बूस्ट मिल गया है। अब दूसरी बड़ी खबर की जाने आते हैं लीड्स, जहां पर आज 5वें और आखिरी दिन का खेल हो रहा है इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान। इसमें गो के लग ऐसा रहा था कि इंग्लैंड की टीम अपनी तारीख का दूसरा बड़ा टारगेट चेस करने के करीब नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन उनके ओपनर्स ने 188 रन की ओपनिंग शराकत कायम करके सबको हैरान कर दिया। ये इंडिया के खिलाफ किसी भी टेस्ट मैच की, किसी भी सरजमीन पर खेले जाने वाले टेस्ट मैच की चौथी इनिंग्स में बनने वाली सबसे बड़ी ओपनिंग शराकत है, और ये पहला मौका है कि किसी
टीम की जानब से आखिरी इनिंग्स में उनके खिलाफ 150 प्लस रन की शराकत कायम हुई। जो उसको तवज्जो ही नहीं दी गई। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट कहां गर्त में गिर गई है। एक दूसरा सिग्नल भी है, क्या पाकिस्तान को वाकई में आउट किया जा रहा है? एशिया कप में जो है पाकिस्तान हो ही ना, भारत हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो और भी बाकी टीमें हो, पाकिस्तान की ज़रूरत क्या है? बट पोस्टर जो आया है, जब जो पाकिस्तान हमेशा कहता रहता था ना कि हमारे बिना तो जी एशिया की क्रिकेट चल नहीं सकती, इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ब्रॉडकास्टर ने कम से कम पाकिस्तान को यहाँ पे तो आईना दिखा दिया कि भाई तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारा वजूद कुछ नहीं है, तुम हिंदुस्तान के पैसों से पलने वाला तुम्हारा क्रिकेट बोर्ड है। क्योंकि जब हम एशिया कप खेलते हैं बीसीसीआई तो कुछ पैसे लेता नहीं है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, पाकिस्तान अपना पूरा शेयर टीम को देखकर या पाकिस्तान इंडिया को एक ही चीज के ऊपर देखकर, तो उस चीज से बचाव के लिए भी आप कह सकते हैं कि अपनी पहले पोस्टर के ऊपर वो शायद नहीं देना चाह रहे कि लोगों का क्या रिएक्शन उसके ऊपर आ सकता है। मगर एक बात तो है कि उनकी तरफ से एशिया कप का पोस्टर आना, मुझे इसमें एक अच्छी चीज ये जरूर लग रही है कि ब्रॉडकास्टर तक ये बात वो श्योर है कि अभी एशिया कप होगा, क्योंकि इंडियन मीडिया तो चला रहा था ना कि एशिया कप ही नहीं होना, भारत खेलेगा नहीं और एशिया कप होगा नहीं। अब अगर उनका ब्रॉडकास्टर दिखा रहा है तो राइट्स तो उनके पास हैं, और भारत के बगैर भी एशिया कप मुझे नहीं लगता कि हो पाए, बट पाकिस्तान के बगैर भी नहीं हो सकता। और अब इस बात की जमानत यहाँ पे आप ढूंढ सकते हैं कि विमेन क्रिकेट में भी उन्होंने पूल के अंदर पाकिस्तान इंडिया को रखा हुआ है, क्योंकि जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, आने का मकसद है कि दे आर प्लेइंग। इसके अलावा पाकिस्तान और इंडियन क्रिकेटर्स आपस में बहुत ज्यादा मिलते भी हैं, बातचीत भी करते हैं। सवाल मेरा सिर्फ ये है, जब ये सब कुछ चल रहा है, इसके अलावा अभी रिसेंटली एशियन एथलेटिक जो चैंपियनशिप चल रही थी, जिसके अंदर अर्शदीप गोल्ड जीता, सिल्वर जीता, इंडिया का बंदा, वो भी साथ खेल रहे थे ना। तो पॉइंट इज दैट जब सब कुछ चल रहा है स्पोर्ट्स के अंदर, तो फिर जब मेंस क्रिकेट की बात आती है, तब जिसको कहते हैं ना हर एक को इश्यू शुरू हो जाता है। सवाल यह है कि क्रिकेट तो फिर वुमेन्स की भी तो क्रिकेट ही है ना, काउंटी के अंदर भी तो क्रिकेट ही हो रही है। जब मेंस की बात आती है तो फिर लोग इसके ऊपर इश्यूज क्यों बनाते हैं? कभी अब 50 ओवर वर्ल्ड कप है, ये पाकिस्तान इंडिया मैच लाजमी रखा जाएगा, इस शर्त के ऊपर ये सारे राइट्स बिके हुए हैं। तो एशिया कप के जो महंगे राइट्स इन्होंने खरीदे हुए हैं, उसके अंदर भी पाकिस्तान इंडिया शर्त जरूर है। आप देखिएगा एशिया कप के अंदर भी पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा, अगर नहीं होगा तो ये ब्राइट हॉटर्स के साथ ज्यादती होगी जिन्होंने इतने पैसे पे किए। ठीक है, वो इंडियन है, मगर वो बिजनेसमैन भी हैं, वो क्यों अपना नुकसान चाहेंगे? और मैं एक और इंडियन फैंस को कहूंगा, मुझे समझ नहीं आती कि ये छोटी छोटी चीजों के ऊपर ये कब से इंडियन लोग इतना बोलना शुरू हुए। आई डोंट नो। ज्यादा जिसको कहते हैं ना इश्यूज बनाए जाते हैं मेंस की क्रिकेट के ऊपर कि ये आपस में साथ नहीं खेलेंगे, यहां से बात की समझ नहीं आती। और यहां पे अगर आप ये वजह दोगे कि भाई साहब इधर से पैसा जनरेट होता है, पैसा हर जगह से जनरेट होता है, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। स्टैंड, मेरा मानना ये कि अगर स्टैंड है तो फिर स्टैंड जिसको कहते हैं ना हर चीज के ऊपर एक जैसा होना चाहिए, ना कि स्पेसिफिक किसी। एशिया कप 2025 का अब कैप्टनशिप का फोटो पोस्टर अपलोड हो गया, जिसमें पाकिस्तान कैप्टन का नाम नहीं आया और पाकिस्तान के बगैर होगा एशिया कप। इस बार अब पाकिस्तान एशिया कप नहीं खेलेगा, जिसे देखकर बाबर आजम, तनवीर अहमद एकदम से रो रहे हैं। और तनवीर अहमद भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। पोस्टर जारी होने के बाद सोनी टीवी ने पोस्टर जारी किया, जिस पर एशिया कप 2025 की T20 एशिया कप में जैसे ही पोस्टर जारी हुआ, इंडिया, अफगानिस्तान और बांग्लादेश तीनों देश के कप्तानों का फोटो दिखा, मगर पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम का फोटो नहीं दिखा। और बाबर आजम इस बार एशिया कप में बाबर आजम सहित बाबर आजम को, टीम को ही एशिया कप से बाइकआउट करा दिया गया, जिस पर बाबर आजम रो रहा है। बाबर आजम का रोजी रोटी एशिया कप से ही चल रहा था, जब इंडिया से बाबर आजम और रिजवान और तनवीर ये सब जो है, जब इंडिया और पाकिस्तान की मैच होती है तो इनकी रोजी रोटी चलती है। मगर अब तो इंडिया इनके साथ खेलेगा ही नहीं, अब इनकी रोजी रोटी बंद हो गई। और पोस्टर में जब से इनकी नाम नहीं आई है तब से पाकिस्तानी एकदम रो रहे हैं और पाकिस्तानी अब माफी मांग रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये जय शाह की चाल है। मगर इस बार अब इंडिया साफ साफ अनाउंसमेंट कर दिया कि हम एशिया कप पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। और एशिया कप के पोस्टर में भी पाकिस्तान का नाम, एक जगह भी पाकिस्तान कैप्टन का नाम नहीं दिखा और पाकिस्तान कैप्टन का फोटो भी नहीं देखा। और पाकिस्तान को अभी फिलहाल में बाइकआउट तो नहीं किया गया, मगर एशिया कप से पाकिस्तान को बाइकआउट होने का नजर आ रहा है कि एशिया कप के पोस्टर जारी होने पर पाकिस्तान के कैप्टन का फोटो नहीं दिखा और जो 3 देश है तीनों देशों का फोटो दिखा। इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव का और बांग्लादेश के कप्तान और अफगानिस्तान कप्तान, या तीनों देशों का कप्तान की फोटो यहाँ पे एशिया कप सोनी ने अपलोड किया। और सोनी टीवी पे है एशिया कप दिखाता है, और सोनी टीवी जो पूरी एशियन क्रिकेट की
पूरी एशियन क्रिकेट सोनी टीवी अपने टीवी पे दिखाती है और सोनी टीवी ने अपनी जो पोस्टर है उसे जारी किया है, मगर पोस्टर में बाबर आजम कप्तान पाकिस्तान का इनका तो फोटो ही नहीं दिख रहा है। बाबर आजम हम रो रहे हैं, बाबर आजम सोच रहे हैं कि इंडिया से हमारी एशिया कप हो जाए तो हमारी सैलरी भी मिल जाएगी और हमारी रोजी रोटी भी चल जाएगी। इनकी रोजी रोटी भी बंद हो गई है।